हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। ईमेल मार्केटिंग को यूज करके किस तरीके से लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आएंगी, किस तरीके से जो बहुत ही एक्सपर्ट एफिलिएट्स हैं वो किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हैं और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को कॉन्स्टेंटली रेगुलर बेसिस पर प्रमोट करते रहते हैं ईमेल मार्केटिंग की मदद से। उनके पास बहुत ही सॉलिड ईमेल लिस्ट बन जाती है, वो किस तरीके से बनती है और कैसे सेम ईमेल लिस्ट को बार बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एफिलिएट प्रोग्राम्स और अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते रहते हैं और वो ईमेल लिस्ट उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन जो है वो बनती है। बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे एक एक चीज की। सो गाइस, जब हम लोग बात करते हैं कि हमको ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है एफिलिएट मार्केटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए निश तो सबसे पहले आपको क्लियर करके चलनी है कि मेरी जो निश है वो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैं कुछ एफिलिएट्स करना चाहता हूं, तो जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल के तौर पे बताया है, लैंडिंग पेज बिल्डर हो गया, होस्टिंग हो गई, फॉर्म बिल्डर्स हो गए, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको मैं प्रमोट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इन प्रोडक्ट्स को समझता हूं, मैं खुद इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता हूं और इन प्रोडक्ट्स को मैं बेहतर तरीके से लोगों को रिकमेंड कर पाऊंगा, उसके फीचर्स बता पाऊंगा, उसके प्लस माइनसेस बता पाऊंगा, और खुद भी जब मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ जाऊंगा तो मैं एक बेहतर प्रोडक्ट का ऑडिट कर पाऊंगा। इसलिए अपनी निश के अराउंड या अपने इंटरेस्ट के अराउंड ही एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे के चक्कर में आपकी निश कुछ और है और आप किसी दूसरी चीज की जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो करने लगे। 2 4 5 10 प्रोडक्ट्स अगर आपके बिक भी गए तो बहुत कुछ लंबा उसमें आप कर नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्टली अगर हम ईमेल मार्केटिंग की बात करें कि ईमेल मार्केटिंग को किस तरीके से यूज करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो देखिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है और बहुत ही सॉलिड ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है। किस तरीके से बिल्ड होगी, इसके क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, लोग किस तरीके से करते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। बट ये जो ईमेल लिस्ट है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा आप सोचो कि मेरे को ना कहीं से बस 2 लाख ईमेल्स मिल जाए, मैं एक साथ ईमेल शूट कर दूं कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके और वहां से सेल आने लगे और मुझे कमीशन होने लगे। ये देखिए होने वाला नहीं है। अगर आपको एक सॉलिड ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है, उसको वार्म करना है, क्योंकि ईमेल्स को भेजने के लिए ना आपको अपनी ईमेल लिस्ट को वार्म करना पड़ता है, आपको अपने डोमेन्स को वार्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आज आपने सोचा और ईमेल भेजने शुरू कर दिए। जीमेल से तो ये काम होने वाला नहीं है। आपको ना अपने ईमेल मार्केटिंग के जो प्रॉपर टूल्स होते हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टाइम के साथ धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करके 1-2 साल लगा के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 साल लगाते हैं, तब जाकर उनकी जो ईमेल लिस्ट है पावरफुल ईमेल लिस्ट बनती है और उससे फिर उनको जबरदस्त कन्वर्जन रेट जो है वो मिलता है। ईमेल लिस्ट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स होते हैं उनको प्रॉपरली सेगमेंट करके रखते हैं कि भाई ये मेरे 1000 ये लोग हैं, इनका इंटेंट इस टाइप का, ये मेरे 2000 इस टाइप के लोग हैं, इनका इंटेंट ये है, तो इनको किस टाइप के हमें प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए, इनके कन्वर्जन के क्या चांसेस हो। प्रॉपरली एनालिटिक्स वगैरह को वो मॉनिटर करते रहते हैं कि कब जो है वो सेल ज्यादा आ रही है, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा आ रही है, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। ड्रिप सीक्वेंसेस वो सारे बनाते हैं और रेगुलर बेसिस पर ऑडियंस को नर्चर करने के लिए, उनसे इंगेज रहने के लिए कंटेंट की भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो ऐसे ही नहीं हो जाता है नॉर्मली। अगर आप सोचो कहीं से आपको एफिलिएट लिंक मिल गया और कहीं से आपको कोई लिस्ट मिल जाए, बस उसको चिपका दें और वहां से जो है कमीशंस आने लगे और पैसा बनने लगे। हो सकता है, मतलब मैंने जैसे आपको बताया, ऐसे तो किसी को कुछ भी आप प्रमोट कर देंगे वो हो जाएगा, बट वो ज्यादा टाइम तक तो चलने वाला है नहीं। फाइन। सो आपको टाइम के साथ एक सॉलिड ईमेल लिस्ट बनानी है और उसकी प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी है और मॉनिटरिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी ईमेल लिस्ट अभी किस स्टेज पे है, किस तरीके की है, राइट। कुछ उसमें से ईमेल जो है वो डेड तो नहीं हो गया, अगर मैं ईमेल्स फायर करता हूं तो उनका ओपन रेट क्या है, ये सारी चीजें, ये सारे एनालिटिक्स आपको प्रॉपर्ली जो है वो मॉनिटर करने होंगे। देखिए जब कभी भी आप कोई ईमेल मार्केटिंग टूल लेंगे, और मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, अगर आपने 10,000 15,000 ईमेल्स फायर कर दिए, उसके बाद ना डैशबोर्ड के अंदर एनालिटिक्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद ना इनकरेज होंगे, खुद अपने आप से उसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बस शुरुआत करने की एक जरूरत होती है। एक बार अगर आपने शुरुआत कर ली फिर चीजें स्मूथ हो जाती हैं। फाइन। तो 2 फेजेस में बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ईमेल लिस्ट की स्ट्रैटेजीज और दूसरी जो कंटेंट है उसकी स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से हमको एफिलिएट लिंक को प्रमोट करना है जो बहुत स्पैमी भी ना लगे और कंटेंट के साथ बिल्कुल
मिक्स होकर प्रॉपरली जो है वो प्लेस हो पाए। तो ये भी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको डिवाइस करनी पड़ती है। आपके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि आपको कोल्ड ईमेल्स के ऊपर काम नहीं करना है। बहुत सारी ईमेल लिस्ट वगैरह आपको मिल जाती हैं, बट उनके ऊपर काम नहीं करना है आपको। वहां से कोई बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है। हमें ये बात समझ में आ गई कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल होता है, बट उसके अंदर हम ईमेल्स को किस तरीके से सब्सक्राइब करवाएंगे। हमें ईमेल्स को ऐड नहीं करना है, आप समझिए, हमें सामने वाले की कंसेंट लेकर ईमेल्स को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो हमारा डिलीवरी रेट वगैरह है वो काफी इंप्रूव रहे, काफी बेहतर रहे। तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल मार्केटिंग का जो टूल है वो आपके पास होना चाहिए। अब ईमेल मार्केटिंग टूल में अगर मैं बात करूं तो बहुत कॉमन नाम है मेलचिम्प, आप देख सकते हैं, एवेबर आप देख सकते हैं, सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा है। कन्वर्ट किट आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी इसका इंटरफेस है और बड़ी आसानी से आप कन्वर्ट किट को यूज कर पाएंगे। तो कन्वर्ट किट अगर आप देखना चाहें तो आप कन्वर्ट किट को भी देख सकते हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो ईमेल मार्केटिंग टूल्स हो गए। इसके बाद आपको ना एक डोमेन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ईमेल है ना वो इस टाइप से होना चाहिए, जैसे umar@umartaskeer.com होता है ना, इस टाइप से आपका ईमेल होना चाहिए, जिसको हम लोग बिजनेस ईमेल बोलते हैं। इससे ही जो आपका ईमेल्स की डिलीवरी रेट वगैरह है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी और स्पैम वगैरह में जाने के जो चांसेस हैं वो आपके ईमेल्स में बहुत ही कम होंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, बट शुरुआत के लिए आप इन दो चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। सो वंस यू हैव दिस टूल, जो आपके पास कन्वर्ट किट है, कोई भी टूल है, या आपको ना छोटे छोटे लैंडिंग पेज बनाने के भी ऑप्शंस देते हैं। अगर इससे आप कंफर्टेबल नहीं है, इसके लैंडिंग पेजेस आप नहीं बनाना चाहते, तो थोड़ी बहुत आपको वर्डप्रेस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, बेसिक वर्डप्रेस की नॉलेज होनी चाहिए कि आप वहां पर थीम्स को अपलोड करके, टेम्पलेट को अपलोड करके आप वहां पर बेसिक से जो लैंडिंग पेजेस टाइप के हैं वो आप बना पाए, ताकि आप जो लीड्स को है उनको कैप्चर कर पाए और लीड्स को फिर आप सेंड कर पाए कन्वर्ट किट के अंदर या किसी भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये वो प्रोसेस है जो आपको करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपको वर्डप्रेस की नॉलेज होनी चाहिए। अब सर ठीक है, वर्डप्रेस की नॉलेज भी हो गई, नहीं भी है तो किसी से लैंडिंग पेज बनवा लेंगे, बनवा लिया, ये सारी चीजें भी कर ली, ये भी ले लिया। अब लीड्स हम लोग किस तरीके से लाएं? तो एग्जाम्पल मान के चलते हैं, लीड का ना कभी भी एक सोर्स मत रखो। जब भी आप लीड्स कैप्चर कर रहे हैं अपने लैंडिंग पेज के थ्रू और उसको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी ना एक सोर्स मत रखिए लीड के। एक बहुत ही कॉमन सोर्स है जिसमें लीड मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ये जो लीड मैग्नेट है, यही आपका जो ये वाला लैंडिंग पेज है इसके ऊपर होगा, यहां पर आप उसको प्रमोट करेंगे। मैं अपना एग्जांपल लेकर चलता हूं, आप बेहतर से उसको समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कन्वर्ट किट को ही प्रमोट कर रहा हूं। कन्वर्ट किट एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी निश से रिलेटेड एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लीड मैग्नेट बनाऊंगा और उसमें मैं लिखूंगा कि हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसकी मैं प्रॉपर गाइड लिखूंगा, एक कंप्लीट जो गाइड है वो मैं बनाऊंगा, हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, राइट, या हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग फॉर क्रिएटर्स, हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग फॉर एजेंसी ओनर्स। इस टाइप से मैं डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही यूजफुल जो है मैं वो कंटेंट बनाऊंगा और उसको मैं एक टाइप से ई बुक में या एक गाइड में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 वेज। सो जो मैं आपको लीड मैग्नेट बता रहा था कन्वर्ट किट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे 10 वेज टू डू ईमेल मार्केटिंग, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग के अराउंड आप यूजफुल कंटेंट बना सकते हैं, उसको गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको आप ई बुक टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब मैं उसको अलग अलग तरीकों से प्रमोट कर सकता हूं, जैसे मैं चाहूं तो फेसबुक एड्स भी रन कर सकता हूं। तो थोड़ी सी ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर आपको फेसबुक एड्स रन करना है और टारगेट करना है डिजिटल मार्केटर्स को, एजेंसी ओनर्स को, क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, जो इस टाइप से ईमेल मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हो, उनको आप टारगेट करेंगे। अगर उनको बेहतर लगेगा तो वो वही वाली ई बुक को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे आपका जो लैंडिंग पेज था जो आपने बनाया था वर्डप्रेस के ऊपर, उसके थ्रू। तो वो वाला आपका लैंडिंग पेज होगा, वहां पर वो अपना जो नेम है, ईमेल है, वो ड्रॉप करेंगे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फोन नंबर कलेक्ट करना चाहे तो आप फोन नंबर भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन वगैरह है वो भी बहुत कॉमन हो गया है। तो फोन नंबर्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो व्हाट्सएप के टूल होते हैं उनके अंदर, व्हाट्सएप एपीआई बेस्ड जो टूल होते हैं उनके अंदर हम लोग पुश कर देते हैं। बट ये वाला काम ज्यादातर बिजनेसेस के लिए किया जाता है। ये वाला काम ना एफिलिएट मार्केटर्स उतना ज्यादा नहीं करते हैं, उनको जो मेन लालच होता है वो ईमेल का मेन लालच होता है। तो आप क्या करोगे, फेसबुक एड से जो ट्रैफिक है वो यहां पर लेकर आओगे। अब इसके लिए थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज फेसबुक एड की भी होनी चाहिए। फेसबुक एड से आप ट्रैफिक लेकर आएंगे, यहां पर वो पर्सन जब ई बुक डाउनलोड करने जाएगा तो फिर
उसको एक प्रॉम्प्ट होगा कि उसको नेम या ईमेल अपना देना है। जैसे ही वो देगा उसको जो है वो ई बुक मिल जाएगी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब वो अपना ईमेल ड्रॉप करता है, जैसे ही वो अपना ईमेल ड्रॉप करता है, ऑटोमेटेड वे में कन्वर्टकिट या किसी भी टूल के अंदर जो उसका ईमेल है वो जाएगा एज अ सब्सक्राइबर, वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने कंसेंट डाल रखी है, एक ऑटोमेशन टाइप का लगा रखा है। आप चाहें तो कन्वर्ट किट का ही फॉर्म यहां पर लगा दें, इंबेड कर दें, वो भी एक चीज होती है, वो भी किया जा सकता है। वो टेक्निकली एक अलग टॉपिक है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो चाहे तो कन्वर्ट किट का जो फॉर्म है वो भी जाकर यहां पर इंबेड कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अपना यहां पर फॉर्म बना सकते हैं और फिर कोई आप ऑटोमेशन टूल ले लें, जैसे पैबली वगैरह का ऑटोमेशन टूल होता है। सो पैबली वगैरह के ऑटोमेशन टूल के थ्रू आप कन्वर्ट किट के अंदर जो है वो ईमेल भेज सकते हैं। अब खास बात यह है कि आपको तो पता ही है कि ये वाला मेरा जो फॉर्म है जो इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर मैं ना इस ई बुक को प्रमोट कर रहा हूं, जो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड एक ई बुक है। मैं इस पर्टिकुलर ई बुक को प्रमोट कर रहा हूं। अब क्या होगा, जब वो ईमेल आपके कन्वर्ट किट में ऐड होगा, जैसे उस ईमेल का नाम है a@gmail.com, तो इस ईमेल को ना एक स्पेसिफिक सेगमेंट या हम क्या बोल सकते हैं, एक स्पेसिफिक टैग जो है वो इस ईमेल को दिया जाएगा। मतलब ये वाला जो ईमेल है ये एक तरीके से डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे बाकी के ईमेल से, कि भाई ये वाला ईमेल हमें मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ई बुक जो हम लोगों ने बनाई थी ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो एक हमने इसको एक एडिशनल जो है वो टैग प्रोवाइड कर दिया। तो अब हमारा जो ईमेल है, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं a@gmail.com, जो ईमेल कैप्चर हुआ था उसके पास अब एक टैग है कि वो ईमेल मार्केटिंग ई बुक डाउनलोड करके आया। इसी तरीके से कल को मैं अगर सोचता हूं कि नहीं नहीं ठीक है, मैं कन्वर्ट किट के साथ ना कुछ और भी प्रमोट करने की कोशिश करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कोई ऐसा टूल प्रमोट कर रहा हूं जो एड स्पाई का टूल है, जैसे फेसबुक एड स्पाई होता है उस टाइप से एड स्पाई का टूल है। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो अब इसके लिए आपकी ये वाली जो ऑडियंस है ना, ये रिलेवेंट नहीं हो सकती। मान लेते हैं उस वाले ई बुक को डाउनलोड करके आपने 1000 ईमेल्स जो हैं वो कलेक्ट करी थी, राइट। बट अब आप खुद सोचिए, कोई फेसबुक एड स्पाई का टूल है, हो सकता है ये इस ऑडियंस के लिए भी रिलेवेंट हो, बट अगर इस ऑडियंस के लिए रिलेवेंट नहीं है तो आप कभी नहीं चाहोगे कि मैं इस पर्टिकुलर ऑडियंस को ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है इसका मैं एफिलिएट करूं। क्यों नहीं करूं? क्योंकि आप उनको ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे एक तरीके से कि ठीक है उनके रिलेवेंट ही जो प्रोडक्ट होगा उसको मैं प्रमोट करूंगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक डिफरेंट आपने लैंडिंग पेज बनाया, वहां अपने फेसबुक एड से रिलेटेड कोई आपने ई बुक बनाई और उसके लिए आप ट्रैफिक जो है वो लेकर आए फेसबुक एड्स के थ्रू, और बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करी। अब वो जो ईमेल्स थे, मान लिया एक उनमें से ईमेल था b@gmail.com, तो वो जो आपके ईमेल्स थे उनको आपने टैग दिया फेसबुक एड्स। अब जब फेसबुक एड से रिलेटेड कोई टूल अगर आप प्रमोट करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस वाली ऑडियंस सेट को सेलेक्ट करेंगे और इस वाली ऑडियंस सेट को उसको प्रमोट करेंगे या ईमेल्स जो हैं वो फायर करेंगे। उससे पहले आप बहुत सारी चीजें नर्चरिंग वगैरह की करते रहते हैं। कभी कभी आप कुछ कॉमन कंटेंट बनाते हैं, कभी कभी आप कुछ कॉमन ऑटोमेशन बनाते हैं, ठीक है, जो सभी ईमेल्स के लिए होता है। कभी कभी आप कुछ स्पेसिफिक ऑटोमेशंस का मतलब मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ आप सीक्वेंसेस बनाते हैं, आप कुछ ईमेल्स भेजते हैं, कुछ ट्रिप्टिक्स देते हैं उनको। कभी आपने एक छोटी सी ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर दी 15 मिनट की, 10 मिनट की, वो सबको फायर कर दी। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी जो नर्चरिंग है, वो आपको करते रहनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन भेजते रहनी पड़ेगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईमेल मार्केटिंग का, और यहीं पर सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं। लोगों को क्या लगता है ईमेल मार्केटिंग का मतलब ईमेल्स आ जाएंगी और हम लिंक्स प्रमोट करेंगे, अपने लिंक सेंड करेंगे और वहां से जो है वो सेल होगी। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, उनको थोड़ी जल्दबाजी रहती है। ये टाइम लेने वाली चीज है, ये रिसोर्सेस कंज्यूम करने वाली चीज है, ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी चाहती है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो इस चीज को ट्राई कर सकते हो। अब इसमें फेलियर्स के भी चांसेस, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीजें करेंगे आप तो लोग ले ही लेंगे, क्योंकि इसमें अथॉरिटी भी बहुत मायने रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले जो एड्स, जो लीड जनरेशन के एड्स थे, मैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड एफिलिएट मार्केटिंग करने की बात कर रहा हूं, तो जो लीड जनरेशन के एड्स मैंने चलाए थे लीड को जनरेट करने के लिए, लीड मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनको कन्वर्ट किट के अंदर ले जाने के लिए, अगर मैं वो अपने पेज से चलाता तो वो ज्यादा अथॉरिटी क्रिएट करते, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूं, लोग मेरे को जानते हैं, मेरे वीडियोस आप देखते होगे, कहीं ना कहीं मेरे से टकराए होगे। तो अगर मैं उस टाइप के एड्स चलाऊंगा तो आप
आपको थोड़ी सी अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, चला रहा है ऐड, तो चलो ठीक है, इसकी चेकलिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। और अगर मेरी ईमेल लिस्ट में आप आ भी जाओगे, लोगों को पता होता है कि भाई ये जो मैं ईमेल डाल रहा हूं इसके थ्रू ईमेल मार्केटिंग करी जाएगी, बट लोग इस चीज को इग्नोर कर देते। क्यों? उनको लगता है कि नहीं ठीक है, चलो उमर के ईमेल लिस्ट में मैं एडेड हूं, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आती रहेगी। अब उसी में बीच बीच में इंफॉर्मेशन के साथ आप एफिलिएट लिंक्स को जो है वो प्रमोट कर दे। तो यहां तक तो बात ठीक है। आप सोचो, आप बिल्कुल नए हो, आपको ना तो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, आप प्रोडक्ट प्रमोट करने चले गए, किसी तरीके से ढूंढ लिया प्रोडक्ट, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब जब मैं बात कर रहा था कि यहां पर बहुत सारे आपको ऐसे ऑटोमेटेड कैंपेन्स को सेटअप करना पड़ेगा जहां आप नर्चरिंग करते हो, तो प्रोडक्ट के अराउंड आप कंटेंट ही नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप उस निश के नहीं हो, आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी उसमें अथॉरिटी नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग 30 to 40% गेम जो है ना, वो अथॉरिटी का ही है। अगर अथॉरिटी या इंटरेस्ट या निश आप सही तरीके से अपनी नहीं पहचान पाए, तो आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहां तक तो ये बात पहुंची कि किस तरीके से हम लोग ईमेल्स को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लीड मैग्नेट। क्या केवल एड्स ही एक तरीका है जिनसे ईमेल्स हम कलेक्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप YouTube के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मेरा चैनल है, मैं चाहूं तो YouTube के वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें बना सकता हूं, ठीक है, लिंक्स में डाल सकता हूं, लैंडिंग पेजेस के, डायरेक्ट एफिलिएट के लिंक नहीं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट एफिलिएट के लिंक भी डालते हैं, बट मैं यहां पर क्यों कह रहा हूं कि मैं लैंडिंग पेज का लिंक डालूंगा और अपने एफिलिएट मार्केटिंग की जो लिस्ट है उसको मैं मजबूत करूंगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक जो है वो यहां पर डाल दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे केवल आप उसी लिंक को प्रमोट कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको लेना होगा तो ले लेगा वहां से, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, बट आपके पास उसकी कोई ईमेल नहीं आई। पर जब आपके पास उसकी ईमेल आ जाती है, वो सेगमेंट हो जाती है। कल को मैं अगर अपना कोई कोर्स निकालता हूं तो मेरे पास एक ईमेल लिस्ट है, मैं उसको प्रमोट कर सकता हूं, अपने कोर्स को अपने आप प्रमोट कर सकता हूं। कोई मैं दूसरा प्रोडक्ट डिसाइड करता हूं तो मैं उसको प्रमोट कर सकता हूं, उसको बड़ी आसानी से प्रमोट कर सकता हूं इसी ईमेल लिस्ट को। तो कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए। हर बार आप वीडियो नया नया बनाकर वो वाली जो एफिलिएट लिंक है उसी को नहीं प्रमोट करोगे, हर बार आप प्रोडक्ट्स बदल रहे हो उसको प्रमोट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक फर्स्ट पार्टी डेटा आपके पास कलेक्ट हो गई। फर्स्ट पार्टी क्या होता है? जैसे मेरे को आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर पता है, ये फर्स्ट पार्टी डेटा हो गई। इसी तरीके से थर्ड पार्टी डेटा क्या हुई कि जैसे आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और पिक्सल के पास आपकी इंफॉर्मेशन है, दैट इज बेसिकली द थर्ड पार्टी डेटा। तो मेरे पास फर्स्ट पार्टी डेटा का जो सोर्स है वो डेवलप हो रहा है धीरे 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 धीरे, राइट। सो यूट्यूब के थ्रू आप कर सकते हो। आप कोरा पे कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस के नीचे अपने आंसर्स डालकर वहां पर आप अपना लैंडिंग पेज का, अगेन लैंडिंग पेज का जो लिंक है वो डाल सकते हो। लोग इंटरेस्टेड होंगे, लोग को जरूरत होगी, उनकी इंटेंट होगी, उनको चाहिए होगी वो चेकलिस्ट, ई बुक या जो भी आप डाल रहे हैं, तो फिर लोग उसको डाउनलोड करेंगे और आपकी ईमेल लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मैंने फेसबुक एड्स का आपको एग्जांपल बता ही दिया, यूट्यूब हो गया, कोरा हो गया, ब्लॉग के थ्रू भी। न्यूज़लेटर साइनअप क्या है भाई साहब? न्यूज़लेटर साइनअप यही तो है कि आप अपना ब्लॉग बनाते हो और वहां से भी अर्निंग करते हो, और न्यूज़लेटर साइनअप से आप अपनी ईमेल मार्केटिंग टूल जो है आपका, उसके अंदर बहुत सारे आप ईमेल्स को धीरे धीरे कलेक्ट करते हो और उनको फिर अपने प्रोडक्ट या कोई एफिलिएट के प्रोडक्ट बीच बीच में आप प्रमोट करते हो। इसको भी आपको बहुत एग्रेसिवली नहीं करना है, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि बस ईमेल्स लिस्ट आ गई किसी तरीके से और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही मैंने सोचा था तो अब बस एफिलिएट मार्केटिंग चालू रखनी है। वो भी करोगे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है उससे मिल जाए, बट वो कोई लंबा गेम नहीं है। धीरे 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 जब आपको ना अपनी ईमेल लिस्ट समझ में आने लगती है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 लाख की ईमेल लिस्ट है। मैं अगर उनसे बैठ के पूछता हूं ना कि ये ईमेल लिस्ट में कितने कितने लोग हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक चीज वो बता देते हैं मेरे को कि उमर ये 10,000 लोग ऐसे हैं जो मैंने इस एड के थ्रू किए थे, ये 5,000 लोग ऐसे हैं जो उस वेबिनार वाली जो हमारी फनल चल रही थी उसके थ्रू हम लोगों ने कलेक्ट किए हुए थे। तो ऐसे लोगों को पता होता है कि उनकी ईमेल लिस्ट क्या है, मतलब अपने बेबी की तरीके से रखते हैं वो अपनी ईमेल लिस्ट को, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टी डेटा। थोड़ा सा अगर एफिलिएट मार्केटिंग से आप इसको अलग तरीके से भी समझने की कोशिश करोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि बहुत ही पावरफुल सोर्स है। बट अगेन देखो,
जल्दी तो नहीं होना है। अगर आप कुछ 1-2 महीने के अंदर चाह रहे हैं क्विक, तो थोड़ा रिस्पॉन्सेस हो सकता है आपको दिखना शुरू हो जाए, बट इसमें टाइम लगेगा। धीरे धीरे चीजें भी आप सीखते चले जाओगे। ऐसा नहीं कि अगर मैं एक बार इसका ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल बना भी दूं कि कन्वर्टकिट के ऊपर लैंडिंग पेज कैसे बनता है और ऑफर्स कैसे बनते हैं, वो अगर मैं बना भी दूं फिर भी आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वो आप देखोगे और चीजें हो जाएंगी, है ना। तो थोड़ी मेहनत करना शुरू करें। फेसबुक एड्स जैसे मैंने बताया आपको, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोरा मैंने बताया, ब्लॉग मैंने बताया, वहां से कर सकते हो। इंस्टाग्राम से आप कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर अभी जो ऑर्गेनिक रीच है वो काफी अच्छी है, अगर मैं शॉर्ट्स वगैरह की बात करूं, राइट। तो अगर आप शॉर्ट्स वगैरह जो है उसके अराउंड कंटेंट बनाते हैं, फेस वगैरह के साथ कंटेंट बनाते हैं, उसमें बीच बीच में आप अपना ये जो चेकलिस्ट वगैरह आपने बनाई हुई है, लीड मैग्नेट जो आपने बनाया हो, उसको प्रमोट कर सकते हैं। वहां से लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। अच्छा, लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक लाने से 2-3 फायदे, केवल ऐसा नहीं कि आपकी ईमेल लिस्ट बिल्ड हो रही होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना। एक तो व्हाट्सएप वाला भी आप काम कर सकते हैं, दूसरा पिक्सल वगैरह तो लगा ही रहता है, पिक्सल भी आप लगा के यहां पर रखते हो, गूगल का रीमार्केटिंग कोड भी आप यहां पर लगा कर रखते हो, तो उससे भी जो आपकी डेटा है वो बन रही होती है। थर्ड पार्टी डेटा जरूर है, बट वो डेटा तो बन ही रही होती है। तो उस पर भी अगर आप रीमार्केटिंग करना चाहो या कोई दूसरे टाइप का जो एड दिखाना चाहो तो वो आप दिखा सकते हो। तो ये एक टाइप से फनल्स है, ये एक टाइप से आप 360 डिग्री में जो भी आप एक एफर्ट कर रहे हैं ना उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप एफर्ट एक कर रहे हैं और उससे चीजें बहुत सारी जो है वो निकल के आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर यूट्यूब चैनल है तो उसके बहुत सारे सोर्सेज, मतलब वो अगर एक वीडियो डालता है तो वो एडसेंस से भी अर्निंग कर सकता है, ठीक है। वो एफिलिएट से भी अर्निंग कर सकता है वीडियो के साथ साथ, वो स्पॉन्सरशिप्स भी कर सकता है, उसके अगर अपना कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो उसको भी प्रमोट कर सकता है, और वो वीडियो उसके लिए लॉन्ग टाइम एक एसेट की तरीके से भी एक्ट करता है। तो आपको बात समझ में आई। तो यहां पर भी वही अप्रोच लगाई जा रही है ईमेल मार्केटिंग लिस्ट को बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी पूरे डिस्कशन को मैंने 2-3 पॉइंट्स में यहां पर मेंशन किया हुआ है। बाई एनी पावरफुल ईमेल मार्केटिंग टूल, मेलचिम्प हो सकता है, Aweber हो सकता है, एक्टिव कैंपेन हो सकता है, बहुत ही स्टैंडर्ड टूल है आपका, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ है इसके अंदर। कन्वर्टकिट बहुत ही इजी टू यूज टूल है, और बहुत सारे केवल ना एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टूल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है कि आप ईमेल लिस्ट केवल एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फनल्स बनाने के पॉइंट ऑफ, फनल बिल्डर बेसिकली बोलते हैं, बट ज्यादातर लोग उन फनल्स को एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी नॉलेज ना फनल की और जो आपकी वर्डप्रेस है उसकी रिक्वायर्ड है, फेसबुक एड्स की रिक्वायर्ड है। अब बिल्कुल ये मान के ना चलें कि आप जो चीज करेंगे ही उनमें आप 100% सक्सेसफुल होंगे ही। आप कोशिश करें, इससे बहुत सारी स्किल्स भी आप सीख के जाते हैं। जैसे आपको फेसबुक एड्स जो है वो चलाना आ जाता है तो बहुत सारी स्किल्स भी आप सीख के जाते हैं, राइट। इफ यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ ट्रैफिक लाइक यूट्यूब, ब्रिंग पीपल टू अ लैंडिंग पेज, ऑफर लीड मैग्नेट, सेंड इट टू ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर इज बेसिकली दैट ईमेल मार्केटिंग टूल ओनली। दिस लिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपर्पजेस, नॉट ओनली एफिलिएट मार्केटर। तो वो जो गेम मैंने बताया था ना, जो बेसिकली आपका सेगमेंटेशन था लीड्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेगमेंटेशन ऑफ लीड्स की हम लोगों ने बात करी थी, लोग इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अपनी ईमेल लिस्ट के थ्रू, और लोगों ने 4-4, 5-5 साल से जो है वो अपनी ईमेल लिस्ट को बड़ा किया है, धीरे धीरे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे आपके ईमेल्स के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो फ्रीक्वेंटली ईमेल्स भेजते हैं। कभी सोचा है कितने एफर्ट्स, कितनी मेहनत लगती है उन चीजों के पीछे, कितने तरीकों से कंटेंट वो क्रिएट करते हैं। सारा कुछ ऑटोमेट नहीं, और आज के टाइम में चैट जीपीटी वगैरह है तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा जो ईमेल का कंटेंट वगैरह है उसको लिखवाने में बेनिफिट हो जाता है आपको, बट फिर भी एफर्ट्स लगते हैं, आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये कि आपको कि सर ठीक है एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली ना फेसबुक ऐड, गूगल ऐड से प्रमोट कर दें। देखिए वहां पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे केसेस में आप डायरेक्टली ना एफिलिएट लिंक फेसबुक ऐड से नहीं प्रमोट कर सकते, आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप बार बार कितनी बार हर प्रोडक्ट के लिए आप जो है वो फेसबुक एड्स रन करेंगे, उसकी डेटा को ऐसा आप स्टोर नहीं कर सकते। बट आपके पास एक पर्सन की ईमेल आ जाए और ये पता चल जाए कि उसने ये हमारी जो चेकलिस्ट है वो डाउनलोड करी थी, अब इससे ज्यादा उसके बिहेवियर को एनालाइज करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। पर बाकी जब आप ईमेल्स बहुत सारे उसको फायर करते हो, डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स जब आप उसको ऑटो सीक्वेंसेस के थ्रू फायर करते हैं, तब आप देखते हैं कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स उसको फायर किए हुए हैं उसके हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट ईमेल से कैसे इंटरेक्ट किया, तो उसकी भी एक एनालिटिक्स आपको मिल जाती है इन सभी टूल्स के अंदर, जो आपको फर्दर जो और ज्यादा कैंपेन्स हैं उनको फायर करने में मदद करती है। तो इन तरीकों से ना आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो स्किल्स है ना वो बहुत जबरदस्त हो जाएंगी। एक बार तो फॉर श्योर है कि ईमेल मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ईमेल मार्केटिंग से एफिलिएट मार्केटिंग
ट्राई करते हैं। और कुछ थोड़े थोड़े चैलेंजेस आपको आएंगे बीच बीच में, जैसे ईमेल्स का बहुत ज़्यादा स्पैम में चले जाना, तो उसको भी आप धीरे धीरे वार्म करते हैं जब ईमेल्स को, तब आपकी चीज़ें जो है वो ठीक होती हैं। और भी कुछ नियम होते हैं टेक्निकल, उनकी मैं आगे कभी बात कर लूँगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको ये अप्रोच बताना, माइंडसेट बताना चाह रहा था कि जो लोग बड़े बड़े नंबर्स कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, वो एग्जैक्टली करते क्या है, वो यही करते हैं। ठीक है, पेशेंस से कर रहे हैं, ईमेल लिस्ट बनाई हुई है और यही कर रहे हैं, इसी से सारी चीजें हो रही। बीच बीच में अपने कोर्सेज और प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं लोग। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल स्पेशली बिगिनर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, सो दैट जो बिगिनर्स हैं उनकी लर्निंग स्ट्रांग होती जाए, उनको कोई मिसगाइड ना कर सके, या उनको सही जगह पे सही नॉलेज मिल सके, उसको ध्यान में रख के इस चैनल को क्रिएट किया गया है। वही हमारा पर्पस है, वही विजन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।